दोस्तों, ध्यान की शक्ति को आपने आज के युग में बहुत ही लोगों के मुंह से सुना होगा और शांत मन और तेज दिमाग आपके जीवन में वो बदलाव ला सकता है जिसके बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि दुनिया को आज तक जो भी कुछ ज्ञान मिला है वो सभी विचार हमारे मन से आते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे मन में होता है, हमारे सोच में होता है, हमारे विचारों में होता है। दोस्तों, दिमाग को तेज बनाना काफी हद तक इंसान के खुद के हाथ में होता है। आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी बातें जिसको अपनाकर आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं, दिमाग बहुत तेज कर सकते हैं और मन को शांत रख सकते हैं। दोस्तों, पैदा होने से लेकर प्राण निकलने तक हमारा दिमाग, हमारा मन हर वक्त काम करता रहता है। हमारा दिमाग हर वक्त काम करता रहता है, फिर चाहे आप सो रहे हो। जब आप सोते हैं तो अक्सर आपको अजीब अजीब तरह के सपने आते हैं, क्योंकि उस वक्त भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है। और लगातार काम करते रहने से दिमाग पर काफी प्रेशर बनता है और जिसको बचाने के लिए, जिस प्रेशर को कम करने के लिए हम इंसान काफी तरह के नुस्खे आजमाते भी हैं। और ऐसे कई सारे नुस्खे हैं जो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मुफ्त है, जिसके फायदे हजारों लाखों होते हैं। दोस्तों, अपने दिमाग को बहुत शार्प बनाने के लिए, बहुत तेज बनाने के लिए 7 उपाय में से सबसे महत्वपूर्ण जो पहला उपाय है वो है ध्यान। दोस्तों, ध्यान लगाना सिर्फ आज का नहीं, सदियों पुरानी एक कला है, सदियों पुराना एक विज्ञान है, जिसको अपनाकर ही हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे या अभी होते भी हैं, वो सभी काफी कुछ बातों को ध्यान रख पाते हैं, काफी कुछ बातों को याद रख पाते हैं। क्योंकि जब तक आपका शांत मन नहीं होगा, जब तक आपका दिमाग तेज नहीं होगा, तब तक जो फालतू के विचार आपके दिल में आते हैं वो हटेंगे नहीं, और जो चीजें आप समझना या याद करना चाहते हैं वो चीजें याद आपकी होंगी नहीं। दोस्तों, मेडिटेशन या ध्यान, मैं कहूँ कि अपने ऋषि मुनि या ज्ञानी लोग इसका उपयोग किया करते थे, जिसकी वजह से वो हर बातों को याद रख पाते थे और इसीलिए उनका मन इतना शांत और दिमाग इतना तेज था। दोस्तों, यही एक कारण है कि वो गणनाओं में, मतलब गणना करने के लिए बहुत ही एक्टिव रहा करते थे। और उस वक्त जब वो पूरे चित्र बनाया करते थे, उस वक्त भी जो आज गैलेक्सी की बात की जाती है, ये उस वक्त खोज कर दी गई थी और इसीलिए वो बड़े बड़े ग्रंथ भी याद रख पाते थे, उनकी कही गई बातें, और उसमें कही गई बातें सभी अपने जीवन पर वो अप्लाई भी किया करते थे। अगर हम साइंस की बात करें तो ध्यान लगाने से, मेडिटेशन करने से अपना दिमाग जो है वो अच्छे न्यूरॉन्स बनाने में काम कर पाता है और अच्छे ख्याल हमें आ पाते हैं। दोस्तों, आज के जीवन में हर इंसान अपनी किसी न किसी समस्या को लेकर परेशान है, इसीलिए वो ध्यान लगा नहीं पाता है, मेडिटेशन कर नहीं पाता है, और जो कुछ वो करने की सोचता है हमेशा उससे अलग होता है और वो परेशानी की तरफ और ज्यादा चलता चला जाता है, और इसीलिए हम अपने लक्ष्य से भटक भी जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा मन ही हमें आगे लेकर जाता है, हमारा मन ही हमें पीछे लेकर जाता है। आपका मन ही आपको बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए उत्साहित करता है और आपका मन ही हमेशा आपको आलस में रहने के लिए मजबूर भी करता है। दोस्तों, अपना मन बहुत चंचल होता है और बहुत अलग अलग तरह के ख्याल आपके दिमाग में अक्सर आते हैं। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लें, अगर आप ध्यान लगाना शुरू कर दें, मेडिटेशन करना शुरू कर दें, तो आपकी जो सोच, जो आपके दिमाग में नए नए ख्याल आते हैं, उन पर भी आप कंट्रोल कर पाएंगे, अपने चंचल मन पर आप कंट्रोल कर पाएंगे और आप अपने मन को अपने हिसाब से सोचने पर मजबूर कर पाएंगे। ध्यान लगाना शुरू में आपके लिए दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि ध्यान लगता नहीं। आप हमेशा अपने चंचल मन के साथ आंखें बंद कर सकते हो, बट जब दिमाग को शांत रखना हो, दिल को शांत रखना हो, तो आप कुछ सेकंड भी आराम से नहीं बैठ पाते। शुरू में जरूर समस्याएं होती हैं और बाद में जाकर परमो आनंद का सुख आपको मिलता है और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ध्यान लगाने में सबसे बड़ी बात दोस्तों, बात यह है कि आप बन जाते हैं, आप खुद को समझने लगते हैं, आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि आपके दिल में अब वो बुरे ख्यालात आते नहीं हैं। वो सभी तरह के बुरे ख्याल को आपके दिल से निकाल देता है और आपके दिमाग को तेज और मन को शांत कर देता है। दोस्तों, एक उस छोटे बच्चे की तरह आप समझिए इस चीज को कि ये छोटा बच्चा जब बारिश होती है अपनी छत पर या कहीं घास के मैदान में, वो लेट जाता है, बारिश की ओर देखता रहता है, आसमान की ओर देखता रहता है, अपने ख्यालों में डूबा होता है और फालतू के ख्याल उसके दिल में नहीं आते। यही ध्यान है, जब आप अपने आप को समझ पाते हैं, जब आप अपने खुद से बातें कर पाते हैं। दोस्तों, दिमाग को तेज करने के लिए दूसरी बात मैं कहूंगा जॉगिंग या फिर ब्रिस्क वॉकिंग। जब भी आप कभी जॉगिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, थोड़ा तेज चलते हो, तो यहाँ से दिमाग अपने आप को और तेजी से काम करने पर मजबूर करता है और आपके दिमाग में अच्छे थॉट्स आने शुरू होते हैं, नेगेटिव थॉट्स बाहर निकल जाते हैं। आप कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें, डेली सुबह उठे एक्सरसाइजेस करें, कोई भी एक्सरसाइज का आप सहारा ले सकते हैं जो भी कोई फिजिकली एक्टिविटी को दर्शाता हो, क्योंकि आज के जमाने में, आज के युग में जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए एक्सरसाइज सिर्फ नाम मात्र रह गई है। गाँव में फिर भी लोग एक्सरसाइज
एक्सरसाइज कर पाते हैं दिमाग को तेज करने के लिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया होती है दोस्तों। आपको एक्सरसाइज को जरूर अपनाना चाहिए। जो भी कोई लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं उनका पूरा दिन एनर्जेटिक वे में जाता है, एनर्जी से भरपूर पूरा दिन उनका गुजरता है और इसीलिए उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आ पाते, वो पूरा दिन एक्टिव रहते हैं दोस्तों। जिन्हें तेज कदमों से चलने की दोस्तों आदत होती है वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, या फिर धीरे चलने वाले घर पर बैठने वाले लोग अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है कई लोग, पर उन्होंने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो मंजिल पर चलने की कोशिश करते हैं, उन्हें नहीं जो घर पर बैठे रहते हैं। दोस्तों उतना मुश्किल भी नहीं, उतना आसान भी नहीं, पर तुझे चलना है अकेले, क्योंकि तेरे साथ कोई भी नहीं, इस बात को आप याद रखना। दोस्तों सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। कमजोर तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तभी रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। क्योंकि आप जब लड़ोगे तो वहां पर हारोगे या जीतोगे। अगर आप जीत गए तो आपकी जीत होगी, अगर आप हार गए तो एक सबक होगा। क्योंकि विजेता कभी हारते नहीं, या सीखते हैं या जीतते हैं। इस बात को हमेशा आप याद रखना और अपने काम हमेशा करते ही रहना। अगर हारने का डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना, क्योंकि दोस्तों हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। दोस्तों काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। दोस्तों तीसरा बहुत महत्वपूर्ण एक और जो कारगर उपाय है अपने दिमाग को तेज रखने के लिए, वो है तीसरा डाइट। डाइट मतलब कि संतुलित आहार। अपनी डाइट में हमेशा प्रोटीन की सही मात्रा और ओमेगा 3 की सही मात्रा हमेशा अपनी डाइट में रखें। साथ ही विटामिन डी और कैल्शियम का होना भी बहुत जरूरी है। ये सभी चीजें अगर आप डाइट में ऐड करते हो तो आपके दिमाग को सही तरह से काम करने में और आपके दिमाग को हेल्दी रखने में ये चीजें काम करती हैं। दोस्तों वजन कम करने का कोई अलग से उपाय नहीं होता है। आपको अपनी डाइट को संतुलित रखना है, व्यायाम करना है और अपने दिमाग को एक्टिव रखना है। दोस्तों साधारणतः अगर हम देखें तो लोग अक्सर वो काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो प्रकृति ने हमें दिया है उससे 2 से 3 गुना ज्यादा हम खाते हैं। अगर आप अपने दिमाग को तेज रखना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो खाएं जो आपका मन नहीं करता है, वो पिए जो आपका मन नहीं करता है, वो करें जो आपका मन नहीं करता है। जिन चीजों को करने के लिए आपका मन आपको रोकता है। दोस्तों अच्छा खाना, संतुलित खाना और फ्रेश खाना, यही आपके शरीर को ईंधन रूपी एक चीज देती है जिससे आपका शरीर चल पाता है। गलत आप ना खाएं, गंदी चीजें आप ना खाएं। अपने शरीर को प्रकृति के हिसाब से, जैसा प्रकृति ने बनाने की कोशिश की उस तरह से ढालने की कोशिश करें तो आपका जीवन बदल सकता है। बाहर का खाना अवॉइड करें, बाहर का खाना ना खाएं, घर का बना खाना खाएं, ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें, फिट रख सकें और साथ ही आप अपने दिमाग को भी तेज रख सकें। दोस्तों चौथा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको दिमाग तेज करने के लिए। कई तरह शोधकर्ताओं ने भी ये बात प्रूव की है, साइंस ने भी प्रूव किया है कि जो भी लोग सीधे हाथ, खास करके आपने देखा होगा बहुत से लोग सीधे हाथ का उपयोग करते हैं, सीधे हाथ का ही प्रयोग करते हैं सभी तरह के काम करने में, पर कई लोग लेफ्ट हैंड से भी काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लेफ्ट और राइट दोनों हैंड से अगर काम उसी तरह से कर सकते हैं जैसे आप राइट से करते हैं तो आप अपने दिमाग को और तेज भी बना सकते हैं। दोस्तों पांचवा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा दिमाग तेज करने के लिए कि सभी वो एक्टिविटीज करें जिसमें आपका दिमाग यूज होता है। जैसे कि ब्लॉक्स के गेम आप खेल सकते हैं, या फिर आप चेस खेल सकते हैं, या फिर कोई भी पजल्स को आप सुलझा सकते हैं। जब भी आप ऐसी कोई चीजें करते हैं, जब भी कभी दिमाग की एक्सरसाइज आप कराते हैं तो उससे दिमाग आपका और तेज होता है। वही सब चीजें करना जो डेली करते हैं, अपने फोन में लेना और सिर्फ फोन को स्क्रॉल करते जाना, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, उसमें कुछ नया नहीं सीखते हैं। जबकि आपने अक्सर नोट किया होगा जब भी ऊपर जो शॉट गया उसको आप तुरंत भूल जाते हैं, कुछ ही सेकेंड्स में भूल जाते हैं। जो आपने देखा था, जो अभी आप देख रहे हैं, वही आपको याद रहता है। छठे पॉइंट में दोस्तों बोलना चाहूंगा अपने दिमाग को रेस्ट दें, मतलब भी उसे आराम दें। दिन में जब भी कभी आपको मौका लगे, खास करके खाना खाने के बाद, अगर दिन में आप अगर कोई छोटी सी एक झपकी ले सकें 10, 15, 20 मिनट की, तो आप जरूर लें। उससे दिमाग को थोड़ा रिलैक्स मिलता है और दिमाग की और क्षमता तेज हो जाती है नए नए ख्यालों को लाने में, ताकि दिमाग रिफ्रेश तरीके से फिर से काम कर सके, फिर से आपको पूरी तरह सहयोग कर सके। और जब आप ऐसा करते हैं तो हेल्दी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं और दिमाग आपका और तेजी से चलता है। क्योंकि दोस्तों काफी ऐसी बड़ी हस्तियां रही हैं जो कि अच्छी खासी नींद लिया करते थे, जबकि आजकल ऐसा बोला जाता है कि 5-6 घंटे सोना भी इनफ होता है। फिर भी 8 घंटे आपको सोना ही चाहिए और दिन में अगर हो सके 15-20 मिनट की एक पावर नैप आपको ले ही लेनी चाहिए। सातवां पॉइंट दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा सुबह जल्दी उठना।
सुबह आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या फिर सूरज उगने से पहले उठते हैं तो ऐसे में जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और आपकी बॉडी में सही तरीके से काम करने लग जाते हैं। इसीलिए सुबह जल्दी उठना आपको शांत, समझदार और खुश मिजाज बनाता है। जल्दी उठना चाहिए सुबह सूरज उगने से पहले। साथ में ही आपको तनाव से भी दूर रखता है और आपको फिट भी रखता है। दोस्तों कहते हैं कि अगर खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, कि खुशियों को शोर पसंद नहीं। अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत अपने से कीजिए, दूसरों में नहीं। और अगर शुरुआत करनी है तो शुरुआत करने से कभी ना घबराएं, कभी ना डरें, क्योंकि अब जो शुरुआत होगी वो शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। दोस्तों कमजोर शरीर तो चलेगा पर कमजोर सोच नहीं चलेगी। आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, हौसले बड़े होने चाहिए, आपकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए, सपने बहुत बड़े होने चाहिए और उन्हें करने के लिए जो इच्छा शक्ति होती है वो उससे भी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। दोस्तों जिंदगी उतनी बुरी भी नहीं जितना हम सोच लेते हैं, बस कुछ लोग हमें गलत मिल जाते हैं। दोस्तों किसी से बदला लेने का आनंद सिर्फ 4 दिन का होता है, बट किसी को माफ कर देने का जो आनंद होता है वो जीवन भर होता है। ढूंढने से रास्ते मिलते हैं दोस्तों, मंजिलों की फितरत है कि वो खुद सामने नहीं आती, खुद सामने रास्ते नहीं आते। गलतियां कबूल करने और गुनाह छोड़ने में कभी देरी मत करना। जितना जल्दी हो सके अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, गलतियों को माने और दूसरे गुनाह माफ करें। दोस्तों घटिया लोगों की पहचान बताती है कि आप उन्हें जितनी भी इज्जत दोगे वो आपको उतना ही दर्द देगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। जैसा मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि कभी भी दुष्ट नौकर, दुष्ट बीवी और साथ में धोखेबाज दोस्त और जिस घर में सांप हो, ऐसी जगह आप रह नहीं सकते। तो इसीलिए दिमाग को बहुत तेज करें ताकि ऐसे लोग आपके जीवन में घर ना बना सके, आपके जीवन में एंटर ना कर सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो मैंने 7 तरीके बताए आपको दिमाग तेज करने के, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो मोटिवेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।